हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे भी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि उत्तराखंड के एएनएम और जीएनएम कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड रहने वाला है। तो 2023-24 एकेडमिक सेशन में अगर आप एएनएम और जीएनएम कोर्स करने की सोच रहे हो उत्तराखंड से, तो उसके बारे में अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। हम लोग सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम जो है वो कब तक हो सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या पूछा जाता है, ठीक है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए एएनएम और जीएनएम करने के लिए, और एएनएम और जीएनएम में से आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर स्कोप दोनों का क्या है, ठीक है। साथ ही अगर बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स इसको चूज करने की सोच रहे हैं या इसको एक एज एन अल्टरनेटिव रखने की सोच रहे हैं तो उनके लिए क्या बेनिफिट है, तो इन सभी पॉइंट्स पे जो है मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप जो है वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर ये क्लियर कर दूं कि एएनएम और जीएनएम होता क्या है, ठीक है, और ये बीएससी नर्सिंग से कैसे अलग है। तो एएनएम और जीएनएम भी देखो दोनों ही नर्सिंग कोर्सेज हैं बीएससी नर्सिंग की तरह, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। एएनएम जो है वो आपका ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसकी फुल फॉर्म होती है और ये 2 साल का कोर्स होता है। जीएनएम जो है वो आपका जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है, ये आपका 3 साल का कोर्स होता है। और बीएससी नर्सिंग जो है वो आपका पूरे 4 साल का कोर्स होता है, उसमें मतलब 6 महीने की इंटर्नशिप भी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड है। अब देखो, एएनएम और जीएनएम में आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एएनएम और जीएनएम में से आप जीएनएम को चूज करो। जीएनएम काफी ज्यादा सही है एएनएम के कंपैरिजन में। एएनएम में आपको इतना ज्यादा कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो अगर जीएनएम आप कर लेते हो 3 साल का, उसके बाद देखो ये दोनों ही डिप्लोमा कोर्स हैं एएनएम और जीएनएम, और जीएनएम के बाद आप ये सोचते हो कि मुझे अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, तो जीएनएम के बाद एक और कोर्स होता है जिसे हम पोस्ट बेसिक नर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग सिर्फ वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल का अपना जीएनएम कोर्स कंप्लीट करा हुआ है। तो जीएनएम जब आप पूरा कर लेते हो तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग उसके बाद 2 साल का कंप्लीट कर सकते हो, और ये 3 और 2 5 साल का जो टोटल कोर्स है ये आपकी पूरी डिग्री बन जाती है, और ये डिग्री आपकी पोस्ट बेसिक नर्सिंग की बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट होती है। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग 4 साल का किया है या जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक नर्सिंग 3 और 2 5 साल मिलाकर टोटल किया है, तो दोनों बराबर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर सपोज आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर रहे हो और जीएनएम का भी आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सपोज अगर आपको जो है बीएससी नर्सिंग की सीट नहीं मिल पाई या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिल पाया, तो जो है आप जीएनएम कर लो और जीएनएम के बाद जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लो 2 साल का, बात वही बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये एडवांटेज यहां पर रहता है, लेकिन एएनएम में ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं है। आप 2 साल का एएनएम करोगे और फिर अगर आप पूरा ग्रेजुएशन करना चाहते हो उसके बाद, तो आपको फिर 3 साल का जीएनएम करना पड़ेगा, उसके 2 साल बाद फिर से आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना पड़ेगा। तो 2 और 3 5 और 2 7 साल आपको पूरा ग्रेजुएशन में लग जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा अगर आप एएनएम आपको मिल रहा है तो इससे अच्छा तो भाई प्राइवेट कॉलेज से ही बीएससी नर्सिंग कर लो अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो, ठीक है। और किसी की कुछ मजबूरी वगैरह है तो फिर वो एएनएम वगैरह कर सकता है, मतलब जो जैसा भी जिसको ठीक लगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो एएनएम और ज्यादा कुछ बेटर कोर्स नहीं है। तो अगर आपको जीएनएम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बीएससी नर्सिंग मिलता है तो उससे ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो इस चीज को आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं उत्तराखंड में एएनएम और जीएनएम के जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसके रिगार्डिंग। तो देखो, अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे आएगा आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहले बात करते हैं कि एएनएम और जीएनएम जो है उत्तराखंड में आपका हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी जो है एचएनबीयू यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो इसको कंडक्ट करवाती है हर साल। और देखो यहाँ पर जो है सिर्फ वही कैंडिडेट्स जो है मतलब वही कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है या फिर जिन्होंने अपना 10th और 12th दोनों उत्तराखंड से किया हुआ है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए, ठीक है। तो अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अदर स्टेट का है तो वो सोच सकता है कि उसे वीडियो आगे कंटिन्यू करनी है तो वो देखे, अदरवाइज वो यहीं इसको छोड़ सकता है क्योंकि वो उसके काम की नहीं है, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी वो सबके लिए इंपॉर्टेंट थी। एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या डिफरेंस है तो वो मैंने बता दिया। बाकी अब जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है या फिर जिन्होंने अपना 10th और 12th दोनों जो है उत्तराखंड से किया हुआ है, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मैंने ओपन किया हुआ है ये 2022 का है, ठीक है। तो अभी 2023 का जब आएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो देखो, पिछले साल जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे वो 2 जून को आए थे, ठीक है, 2 जून से स्टार्ट हुए थे और 30 जून को एंड हुए थे। और इस बार देखो, क्योंकि पिछली बार भी देखो थोड़ा बहुत कोविड का इफेक्ट था, पिछले साल के सेशंस लेट चल रहे थे सारे, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा लेट था। वैसे जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म यूजुअली जो आता है वो मई के मंथ में आ जाता है, ठीक है।
तो आप ये मानकर चल सकते हो कि मुझे ये लगता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि 15 मई से पहले पहले जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। इस बार जो है ज़्यादा डिले होने की जो है कोई भी वजह यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 15 मई से पहले पहले जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा चैनल पर मैं बता दूंगा, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो अगर अभी तक नहीं करा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। क्लियर है, और खुद मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो मुझे आप लोगों की ज़्यादा चिंता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लेना। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आप मान सकते हो कि जून के मंथ में आपका हो जाएगा। पिछले साल तो जुलाई में हुआ था, 9 जुलाई को, लेकिन इस बार मैं ये मानता हूँ कि जून के मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा। और जहाँ तक है कि 15 जून के आसपास कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, अब देखो मेरे को एक चीज़ यहाँ पर सभी को इन्फॉर्म करनी है, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया पिछले कुछ दिनों में, जब ये एम्स, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन चल रहा था, या नीट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, या फिर ये यूपी वगैरह का जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया कि मतलब कमेंट भी करा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करा। ठीक है, कि हमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जबकि मैं पूरी वीडियो आपको अपलोड भी करके दे देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स खुद से फॉर्म फिल नहीं कर पाते, या फिर अगर जो है वो साइबर कैफे पे जाना चाहते तो साइबर कैफे सपोज उनके घर से बहुत दूर है, या फिर वो जा नहीं सकते। ठीक है, या तीसरा केस ये है कि वो साइबर कैफे पे जाके अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं, तो वहां पर जो है साइबर कैफे वाला बहुत ज़्यादा गलतियां कर दे रहा है, जैसे किसी के नाम में गलती कर दे रहा है, या फिर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वो कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दे रहा है, और फिर आपका जो है करेक्शन उसमें नहीं हो पाता। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि जो है आप प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, भले आपको जो भी चार्ज लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा सोचा, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आपको अगर हेल्प चाहिए मेरी तो मैं आपको हेल्प दे सकता हूँ। तो ये है कि सपोज जब इसका नोटिफिकेशन आता है एएनएम और जीएनएम का, और जब बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का भी साथ में आएगा, ठीक है, तो इसका अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में हेल्प चाहिए होगी और आपको लगता है कि हमें जो है फिल करवाना चाहिए, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। ठीक है, मैं जो हूँ अपना टाइम देने के लिए रेडी हूँ। तो आपको जो है स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर लेना अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो है हेल्प चाहिए होगी। तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सपोज फिल करवाना होगा मेरे थ्रू, ठीक है, तो आई विल जस्ट टेक 49 रुपीज़, तो सिर्फ 49 रुपीज़ जो है वो मैं लूँगा इसके, और आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म में मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी मतलब होगा वो मैं आपको कर दूंगा, लेकिन ये जो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मतलब यूज़ करना है, या उन्हीं कैंडिडेट्स, वही कैंडिडेट्स इस पर मैसेज करें जिसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना होगा। बाकी जिसकी कोई भी अदर क्वेरी है या कोई भी अदर डाउट है कि सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा, ये कब होगा, तो प्लीज़ ऐसे मैसेज जो है वो व्हाट्सएप ना करें मुझे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये नंबर मैं खुद से भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, कोई हो सकता है और भी इसे यूज़ करेगा, तो आप ऐसी क्वेरीज इस पर ना डालें। अगर आपको कुछ भी और अदर क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर से उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि देखो वीडियो में अपलोड करूंगा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। अगर आप वो देखकर भी फिल नहीं कर पाते हो, या आपको लगता है कि मैं फिल नहीं कर पाऊंगा खुद से, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। तो मैं सिर्फ आपसे जो चार्ज करूंगा वो 49 रुपीज़ करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर भी मतलब जब आप जाते हो तो कितने कितने चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको हेल्प करने के लिए, तो जो मेरा नॉमिनल चार्जेस सिर्फ मैं वही आपसे चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं अपना टाइम आपके लिए इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो कोई अगर जेन्युइन हो जिसको सच में हेल्प चाहिए सिर्फ वही मैसेज करना, बस फालतू प्लीज मैसेज मत करना। ओके, तो ये डिस्कशन मतलब ये खत्म हो गया, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ तभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जीएनएम में जो है मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में 20% सीट्स जो है वो यहाँ पर रिजर्व की गई हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी फीमेल्स के लिए 80% सीट्स हैं। एएनएम में जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकती है, मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद जो है एग्जाम फॉर्म की जो फीस की हम बात करें तो पिछले साल जो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपये थी, और इस साल मतलब जो है थोड़ी बहुत बढ़ भी सकते हैं, या फिर अदरवाइज सेम ही रहेगी। और बाकी जो है ये जो फीस है क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये आपकी 1000 रुपीज़ थे। तो इस साल अगर फीस में कुछ भी चेंज आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज सेम ही रहेगी आपके पिछले साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी ये सब तो वही लिखा है कि ओएमआर शीट पे आपका पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन मोड में होता है, एमसीक्यू टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है,
और उसके बाद जो है कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो पहली तो यह है कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए या फिर आपने अपना 10th और 12th जो है दोनों उत्तराखंड से किया होना चाहिए अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि एएनएम और जीएनएम के लिए जो है मिनिमम एज 17 साल है और मैक्सिमम एज 35 साल है, मतलब 35 ईयर्स है। तो एज जो आपकी मिनिमम 17 साल होनी चाहिए वो 31 दिसंबर 2023 तक पूरी हो जानी चाहिए। अगर उससे कम रहेगी 31 दिसंबर 2023 से पहले अगर आपकी कम रहेगी, 17 पूरी नहीं होगी, तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन एलिजिबल रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहाँ लिखा है एएनएम पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2, मतलब आपका क्लास 12 एएनएम और जीएनएम दोनों के लिए कंपलसरी है क्लास 12 होना। ठीक है, तो क्लास 12 यहाँ लिखा है कि परीक्षा कला विषय, ठीक है, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोटेक, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपका जो है क्लास 12 जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ लिखा है कि एनआईओएस से 10+2 की परीक्षा कला अथवा साइंस विषय से उत्तीर्ण भी एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह रहेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज आपने वोकेशनल स्ट्रीम से अपना 10+2 कर रखा है इन किसी भी सब्जेक्ट में, तब आप एलिजिबल रहोगे। दूसरा केस ये है कि 10+2 अगर आपने क्लास 12 जो है अपना साइंस या फिर आर्ट से किया है, आर्ट्स स्ट्रीम से किया है, तो आप ये एएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल रहोगे। अब बात करें यहाँ पर जीएनएम की, तो जीएनएम में पहली चीज़ तो वही है कि 10+2 आपने जो है ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स ये दे रखे हैं, मैथ्स, बायोटेक, अर्थशास्त्र, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स हो गया, इतिहास हो गया, हिस्ट्री, भूगोल, ये सब जो दे रखा है, इससे क्या हो, लेकिन इसके साथ साथ आपका इंग्लिश होना जो है यहाँ पर कंपलसरी है क्लास 12 में। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये लिखी है कि जीएनएम हेतु न्यूनतम 40% अंक औसत अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा विज्ञान विषय के साथ अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 10+2 जो है आपने अपना या तो साइंस स्ट्रीम से कर रखा हो या ऊपर जितने ये सब्जेक्ट लिखे हैं उससे आपने कर रखा हो वोकेशनल स्ट्रीम से, लेकिन प्योर आर्ट्स वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे जीएनएम के केस में। ठीक है, एएनएम जो है दोनों आर्ट्स और साइंस दोनों कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम जो है सिर्फ साइंस वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं, या फिर साइंस के साथ साथ ऊपर जो ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं उसमें से कोई आपने वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले रखा हो तब भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है जीएनएम कोर्स के लिए, और मिनिमम जो 12th में आपकी परसेंटेज है वो आपकी 40% होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एनआईओएस वाले भी एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गई। बाकी एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर आप एएनएम और जीएनएम का एप्लीकेशन फॉर्म दोनों फिल कर सकते हो साथ में। पिछले साल भी जो है, मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग ये रूल बता रहा हूँ, इस साल अगर चेंज हो जाता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दोनों आप फिल कर सकते हो। लेकिन जितने फॉर्म आप फिल करोगे, सपोज एएनएम और जीएनएम दोनों कर रहे हो, तो दोनों ही फॉर्म की अलग अलग आपको फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे सपोज एएनएम की 1500 है तो जीएनएम की 1500 है, तो दोनों के मिलाकर 3000 रुपये आपको पे यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, बस यही चीज़ थी। अब बाकी जो हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आपसे सिलेबस पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है पहले बात करें एएनएम की, तो एएनएम में जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, मैथ्स के जो है 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, और जो आपका साइंस है, ठीक है, उसके 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, और बाकी आपका जीके आएगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो इस तरीके से आपसे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। बाकी जीएनएम के केस में जो है 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन साइंस के, और 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पर जीके के पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, और क्वेश्चन ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यू टाइप, और यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्लियर। बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी एग्जाम सेंटर्स देख सकते हो, एग्जाम सेंटर आपके कहाँ कहाँ हैं। तो देहरादून है, श्रीनगर, गढ़वाल है, नई टिहरी है, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये सब अभी आपके जो है एग्जाम सेंटर हैं। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा जब एग्जाम आने वाला होगा। ठीक है, तो ये सब बात की बातें हैं। तो इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी किसी को बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मतलब उत्तराखंड में कैसे होगा उसका एग्जाम, उसका क्या सिलेबस है, वो सब चीज़ें। ठीक है, बाकी मैंने आपको नंबर बता दिया, व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर व्हाट्सएप मुझे तभी करना जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पहले मत करना। ठीक है, तो जिसको सच में हेल्प चाहिए होगी, जेन्युइन हेल्प, तभी मैसेज करना, अदरवाइज नहीं। बाकी कोई और क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे
इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।